औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। और पंजाब में जो इस हफ्ते बहुत गहमा गहमी रही है, गर्मा गर्मी रही है, वो एक ठंडे मौसम के होते हुए ठंड का शिकार हो गई है। जरदारी साहब जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत की बहुत बड़ी उम्मीद थे, वो नाकाम होके, रुसवा होके वापस सिंध रवाना हो चुके हैं। हफ्ता भर उन्होंने गुजारा है और भरपूर कोशिश की है। ख़वातीन मेंबरान सूबाई असम्बली से राब्ते हुए, बाकी मेंबरान से राब्ते हुए करोड़ों की बोलियां लगाई गईं, लेकिन उन्हें किसी किस्म की भी कोई कामयाबी नहीं हुई। बल्कि शायद आपने कहीं पे ये भी सुना होगा, कुछ ख़वातीन ने यहाँ तक बयानात दिए हैं, अगर 2-4 अरब की बात करें तो फिर बात सुनी जा सकती है, फैसला फिर भी नहीं हो सकता। तो हालत ये हो चुकी है कि पंजाब में लोटे दस्तयाब नहीं हैं, लोटों का ख़ात्मा हो गया है। जो इनको उम्मीदें थीं कि बोरियां पैसों की भर के तकसीम करेंगे, लगाएंगे MPS पे, उसमें इनको पूरी तरीके से नाकामी हुई है। और जो अदम एतमाद का लेके आए थे, वो इन्होंने वापस ले ली हुई है एप्लीकेशन। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उसके लिए PTI तैयार है, उसके लिए परवेज़ इलाही तैयार है, तो उसकी भरपूर तैयारी हो रही है और बहुत जल्द वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे लेंगे और इसके बाद कोई चांस नहीं है इनके हुकूमत में आने का। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद फिर ले आए, सिर्फ चंद दिन और गेन करने के लिए, इलेक्शंस को डिले करने के लिए, सूबाई हुकूमत की तहलील को डिले करने के लिए। इससे ज़्यादा इनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाजरीन, मुबारक हो आपको, हुकूमत की शाखर्शियाँ तो कम नहीं हो रही। वज़ीरों मशीरों की तादाद लगभग 80 के करीब पहुँच चुकी है। प्रोटोकॉल्स हुकूमती अहदेदारान को छोड़ दें, इनके रिश्तेदारों को जो प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, जो बाहर से आए हुए मफरूरों को मिल रहे हैं, उनमें किसी किस्म की कमी नहीं हुई। आए दिन ज़्यादतियाँ हो रही हैं, नई नई गाड़ियाँ वो तकसीम की जा रही हैं और ऊपर नीचे जो ख़र्चे चाहे अंदरूनी हैं या बैरूनी हैं, उनमें अभी तक ज़्यादती हो रही है, कमी का कोई नामो निशान नहीं देखा पा रहा। और दूसरी तरफ अवाम पे जुल्म सितम जो ढाए जा रहे हैं, इस शदीद सर्दी में गरीब आवाम के लिए एक जो सहूलत थी लंडे की, जिससे वो गर्म कपड़े ख़रीद लेते थे सस्ते, कहीं रेडियों पे, कहीं नीचे ज़मीन फर्श पे पड़े होते थे गर्म कपड़े, तो वो ये गरीब इसमें बूट भी हैं, स्वेटर्स भी हैं, कोट भी हैं, अपर और लोअर्स भी हैं, जराबें हैं। ये चीज़ें जो सस्ते दामों गरीब आवाम ख़रीद के इस शदीद सर्दी में अपना गुज़र औक़ात कर लेती थी। नाजरीन, हुकूमत ने फ़ैसला किया है, मुबारक हो, मैं इस कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है और ये चीज़ें अब उन कीमतों पे वसूल नहीं होंगी, नहीं ख़रीद सकेंगे ये गरीब लोग। और शायद ज़ाहिरी बात है, जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनको इस शदीद सर्दी का बड़े मुश्किल से सामना करना पड़ेगा, उनकी गुज़र बसर और मुश्किल हो जाएगी। जब टैक्स लगेगा यकीनन इनकी कीमतें भी बढ़ेंगी, ये मिलना भी बंद हो जाएंगे। वैसे तो शायद इंपोर्ट्स पे जैसे पाबंदी लगी हुई है, ये पहले पुराने स्टॉक्स जो निकल रहे हैं वही आपको बाज़ारों में मिल रहे होंगे। आने वाले दिनों में अगर इंपोर्ट्स पे इसी तरह की पाबंदी रहती है तो फिर हालात कुछ और हो जाएंगे, ये चीज़ें ही नापैद हो जाएंगी। टैक्स अपनी जगह पे और चीज़ों की मौजूदगी अपनी जगह पे होगी। तो नाजरीन, ये इस हुकूमत के कारनामे हैं, ये इनके तजर्बात हैं, ये तजर्बाकारी है जो इस अवाम को देखने में आ रही है। नाजरीन, इसके साथ देख लें, सहाफ़ी, खिलाड़ी, उनको किस तरीके से नवाजा जा रहा है।
पीसीबी का चेयरमैन नजम सेठी को लगा दिया गया है, और इससे पहले भी ये नवाजते रहे हैं इसको, नजम सेठी को। किस खुशी में ये इनके गीत गाता है, इनकी खबरें देता है, इनके हक में प्रोपगंडा करता है, इनको खुश करता है, तो उसको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया गया। बताएं मेरिट, इसमें कोई मेरिट आपको नजर आता है? रमेश राजा जैसा प्रोफेशनल जिसने पूरी दुनिया घूमी हुई है, जिसकी सारी जिंदगी क्रिकेट के उतार चढ़ाव में गुजरी है, उसको इन्होंने हटा दिया है। और नजम सेठी जो इनके झूठा जो प्रोपगंडा करता है इनकी मीडिया पे आके, उसको किस तरीके से नवाजा गया है। और नजम सेठी ने फिर वही आगे जो पीसीबी के अंदर उखाड़ पुछाड़ शुरू कर दी है। उसका क्या क्राइटेरिया है? उसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी? क्या वो जितने लोग पीसीबी में लगे हुए थे वो सारे गलत थे? एक लम्हा बार भी नजम सेठी ने सोचने की कोशिश की है? नहीं। तो पूरे पीसीबी में जो इस तरह की पोस्ट थी जिनको वो छेड़ सकता था उसने छेड़ दिया है। और इसी तरह शाहिद अफरीदी, जिसने इस हुकूमत के इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद पुल बांध दिए थे शहबाज शरीफ की तजर्बाकारी के, शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन के, शहबाज शरीफ की हिकमत अमली के, उसको भी किस तरीके से चीफ सेलेक्टर की ओहदा दे के नवाजा गया है। यही तजर्बे हैं इस हुकूमत के, इस इंपोर्टेड हुकूमत के। इससे ज़्यादा और उन्होंने क्या करना है? कौन से मेरिट पे इन्होंने काम करना है? मेरिट तो कभी इनके करीब से भी नहीं गुजरा। नाज़रीन, टेक्सटाइल में मैं पहले भी बता चुका हूं कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कितनी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। अब जो वो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी इंपोर्ट नहीं हो रही, तो मज़ीद हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं एक्सपोर्ट के, अब वो पूरा करने से कासिर है। अब वो आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो अरबों डॉलर का मंथली नुकसान होने जा रहा है, बल्कि हो रहा है। तो ये एक्सपोर्ट्स जब नहीं हो पाएंगी सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में, तो ये नुकसान अरबों डॉलर का ये होना है। और जो डॉलर्स की कमी है इस वक्त, वो किस तरीके से पूरे करेंगे? ये आपकी रेमिटेंसेस ही थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डॉलर आ रहा है, उसमें भी कमी आती जा रही है। और दूसरा आपकी कुछ एक्सपोर्ट्स थी जिनमें मेनली जो एक्सपोर्ट्स थी वो टेक्सटाइल सेक्टर की थी, और वो कम होती जा रही हैं। और वो हजम भी अगर आपको इससे पहले 5 अरब डॉलर तक मिल रहा था, वो डॉलर्स आ रहे थे आपके किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रास्ते से, अब वो भी ख़त्म होना शुरू हो गए हैं, वो भी कम होना शुरू हो गए हैं। तो हमने जो कर्ज़े वापस करने हैं, अब छोड़ दें उस पैसे को जो हमने सऊदीया का 3 अरब डॉलर अपने बैंकों में लेके रखा हुआ है, यूएई का 2 अरब डॉलर है, चाइना का 3 अरब डॉलर है जिसको इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन हम उससे भी 1 अरब डॉलर इस्तेमाल कर चुके हैं, 1.5 अरब डॉलर। अब तो रिज़र्व जो है वो 6.1 अरब डॉलर तक रह चुके हैं। तो ये जो अगले आने वाले 2-3 महीनों में 3 से 4 अरब डॉलर मुख्तलिफ जो किस्तें हैं कर्ज़े की, वो हमने देने हैं, वो हम किस तरीके से दे पाएंगे? एनर्जी क्राइसिस वो ज़ोरों पे है, बिजली को और महंगा करने के प्रोग्राम बन रहे हैं, आवाम को और महंगाई की दलदल में फंसाया जा रहा है, आटा नापैद होता जा रहा है, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत महंगे दामों मिलता है। ये भी गरीब आवाम को ही इसका अजाला चखना होगा, गरीब आवाम को ही इस चक्की में पिसना होगा। नाजरीन, एक और शोशा इन्होंने छोड़ा है हाई कोर्ट के फैसले के बाद कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ तलब करेंगे। ये बड़ा क्लियर केस था कि गवर्नर ने इंतहाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑर्डर किया था और इसका
हर जो भी कानूनदान था उसने यही कहा था कि किसी सूरत में कामयाब नहीं होंगे, हाई कोर्ट जो है विद इन नो टाइम इसको टर्न डाउन कर देगी, और वो किया उन्होंने। अब देख लें कि ये अब वही बंदूक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों में रखना चाहते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो इनकी मान जाएगी? लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। और इसी हाई कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में एक बहुत सीनियर कानूनदान जो इनकी कैबिनेट का हिस्सा थे उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है, जो इनकी हुकूमत का हिस्सा थे उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया है। तो अगर इस तरह के ये फैसले करते रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें इनको नज़र आएंगी। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।